हेलो गाइस, वेलकम टू द पॉडकास्ट जहाँ हम दोस्त देश और दुनिया की बातें करते हैं इंडिया के विषय में। मैं हूँ निखिल, मेरे साथ है आज मयूर। हम वापस आज डुओ कास्ट है। आई थिंक मैं सोच रहा हूँ कि पॉडकास्ट का नाम चेंज करके डुओ कास्ट कर दो क्या? हाँ, डुओ कास्ट, ट्रायो कास्ट, वो कॉड ऐसा कास्ट कुछ तो करना मैंने पड़ेगा। देखा ही नहीं। आई थिंक एक ही बार वही, हुआ है। पॉड तो बहुत कम बार हुआ है, सही बात है। एक या दो बार गिन के हुआ है। सही तो बात है। हमारे सुनील बहुत बिजी रहते हैं सुनील बहुत बिजी सबसे। रहते हैं, सही बात है। सुनील सुनील का क्या बोलते हैं, इसमें से इक्विटी हटाना पड़ेगा लग रहा है मेरे को, उसको इनको निकलना पड़ेगा इसमें। इक्विटी और बाकी सबका कितना है मेरे को पता चल रहा है, मेरा कितना वो है। तो जितना आएगा वो उसके ऊपर है। जितने जितने बार ज्यादा रहेगा उतने बार बढ़ता रहेगा। मुझे लगा सब कुछ तेरा ही है, अभी आज ही पता चला। है ना? लिक्विडिटी अरे हमारा। यार, सब कुछ मैं रख के क्या करूंगा यार, मतलब सबको देना पड़ेगा, मैं क्या। खैर बढ़िया यार। सही सही। वो तो कैसा था अभी? गाइस, आज आज हम थोड़ा रोल रिवर्सल करेंगे। वो आज मयूर चालू करेगा। आज मयूर सब टॉपिक के स्टार्ट करेगा, फिर हम डिस्कस करेंगे। सो ओवर टू यू मयूर, यू आर नो द थैंक यू, मॉडरेटर। थैंक यू नायर। सो हाय फ्रेंड्स। सो इस वीक का नो सबसे बढ़िया और सबसे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हुआ है वो है लाइक ऑन सेंसस। सो 30 दिसंबर को जैसे सबको पता होगा कि हमारी कैबिनेट ने अप्रूव किया है नो कास्ट डेटा को इंक्लूड करने का। हमारे 30 अप्रैल। 30 अप्रैल को जो फाइनल यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है। सो हमारा जो नेशनल पॉपुलेशन सर्वे होगा और जो ये साल में एक्चुअली डिलेड है 2021 का सर्वे, जो 2025 में फाइनली होगा। तो उसके अंदर अभी कास्ट डेटा भी लिया जाएगा। सो बेसिकली ये एंड ऑल्सो एक कॉम्प्रिहेंसिव कास्ट डेटा। सो अब तक पिछले कुछ सेंसस में कास्ट डेटा थे, बट इट वाज ओनली SC ST का था। लेकिन अभी है ना इवन ओबीसी के फुल डेटा इंक्लूड किए जाएंगे। एंड ये जो कॉम्प्रिहेंसिव कास्ट सर्वे जो है वो इट इज लाइक लास्ट 1931 में हुआ है, तो उसके बाद अब जाके हुआ है। अब जाके वो लोग फिर से लेने जा रहे हैं। तो इट्स लाइक अ हिस्टोरिकल डिसीजन जो कब से ड्यू है। और एक तरीके से बात करें तो हमारी कंट्रीज पूरा कास्ट के ऊपर ही चल रही है। हमारे हर चीज़ों में रिजर्वेशन है, लेकिन फिर भी हमारे पास फुल फ्लेज डेटा 1931 का है, जो कि कम्प्लीटली आउट ऑफ द अलाइनमेंट नहीं है। लाइक है ना पूरी हमारे हर चीज़ों में रिजर्वेशन है। कास्ट चीज़ें फोर फ्रंट पे रहती है पॉलिटिक्स में भी, लेकिन डेटाज आर फ्रॉम पास्ट। सो आई थिंक ये एक डिसीजन लिया गया है। अभी इसके ऊपर क्या अभी टेक है तुम्हारा, लाइक नायर? यस। क्या बात है मयूर, क्या बात है, सही किया, बढ़िया बढ़िया मॉडरेटर, बढ़िया मॉडरेटर। या सो मैं ये टॉपिक पे थोड़ा सा बैकग्राउंड थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं करेक्ट। कि हमारा जो सेंसस है वो आई थिंक 1881 में सबसे पहले ब्रिटिश राज में सबसे पहले चालू हुआ सेंसस। वो डेसीनियल सेंसस बोलते हैं कि हर 10 साल में एक बार होता है। उसका पॉपुलेशन डेमोग्राफिक्स वो सब डेटा पॉइंट आता है उसमें। तो जैसे कि मोहित ने बताया कि सबसे पहले जो कास्ट सेंसस है उसको सोशो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस ही वो बोलते हैं। वो 1931 में कॉम्प्रहेंसिव कास्ट सेंसस हुआ था। लास्ट। उसके बाद है ना, 2011 में हुआ। लेकिन इसका कॉम्प्रहेंसिव नहीं हुआ है, वो सेंसस के साथ ही हुआ, लेकिन उसका डेटा बाहर नहीं आया है। वो डेटा गवर्नमेंट ने बाहर नहीं किया है। तो मतलब एक्चुअली जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलती है उसके बारे में कि मतलब जो सेंसस है ना, जो सेंसस का जो जिसपे लॉ बना सकता है वो यूनियन सब्जेक्ट है। मतलब उस पे सेंट्रल गवर्नमेंट ही लॉ बना सकती है। स्टेट गवर्नमेंट का कुछ रूल नहीं है। और जो सेंसस है वो मतलब और ये जो क्या बोलते हैं, कास्ट का जो डायनामिक्स है, तो उसमें भी कोर्ट ये अभी तक हम क्या करते थे, खाली SC और ST का ही कॉम्प्रहेंसिव वो लेते थे कास्ट। क्यों क्यों, अभी तक हमने वो OBC का जो होता है, जो भी अदर कास्ट है, कास्ट, वो उसका डेटा नहीं है हमारा। वो एक क्लब क्लब करके हम
बात है कि भाई हाँ ये कास्ट है ऐसा। लेकिन अभी वो चेंज हो गया ऐसा बोला है गवर्नमेंट ने। तो मतलब अभी ये थोड़ा अचानक, पहले देखना 2021-22 में गवर्नमेंट ने इसको बहुत अपोज किया है, और करेक्ट। अभी गवर्नमेंट अचानक यूट्यूब ले रही है कि भाई हाँ नहीं हमको करेंगे। तो आई थिंक इसका जो मतलब ट्रिगर बोलते हैं ना, वो आई थिंक बिहार में रिसेंटली हुआ था सर्वे। करेक्ट। तो वहां पे ये पता चला कि जो 60-65% है ना, वो क्या मतलब दिस इज हाँ वो बैकवर्ड कास्ट ही है। तो फिर तो उससे मतलब फिर थोड़ा भी बिहार का इलेक्शन भी आ रहा है। और अभी जैसे कि अभी कास्ट का सब जो सेंसस होगा और डेटा बाहर आएगा, डेटा को हम लोग मतलब वो सॉर्ट कर देंगे, जो भी मतलब फालतू डेटा वो निकालेंगे, वो सब करते करते 2029 का इलेक्शन आ जाएगा। तो आई थिंक स्मार्ट है। हाँ वो टाइम लगेगा क्योंकि डेटा 2000। अभी अभी इस साल में सेंसस होगा तो डिक्लेयर कर देगा राइट तुरंत ही, जैसे कि नहीं नहीं, वो टाइम लगता है, वो डेटा को फिर वो ऑर्गेनाइज करने में, सॉर्ट करने में, उसका अनोनिमाइज करने में वो टाइम लगता है। तो गवर्नमेंट वो जो डेटा फिर जो बाहर जो डालती है ना, वो आई थिंक थोड़ा टाइम बाद ही आता है। आई थिंक ये जो 2011 का सेंसस का डेटा भी थोड़ा टाइम बाद ही आया है। शायद इतना टाइम तो नहीं 11 लगेगा, का जो डेटा का चार जो पांच साल हाँ। 11 का तो जो मैंने देखा कि उसमें डेटा का थोड़ा है ना अच्छे से लिया नहीं गया था, एक्यूरेसी ऑफ डेटा पे क्वेश्चनिंग आ गया था। हम्म। तो इसीलिए ये लोग ने डेटा को पूरा डिलेड हो गया हो। सही बात है, सही लेकिन बात अभी है। समझ लो बिहार का जो मैंने देखा, हम्म। लाइक उन्होंने 40 डेज में पूरे बिहार का उन्होंने कर लिया था। अब वो भी पता नहीं सही है कि नहीं, मतलब बहुत सारे होंगे मतलब हाँ, नेगेटिव वो तो एक पॉजिटिव इसका एक बायस। रिस्क रहेगा ही सही कि बात है। भाई क्या है। तो वो एक बात है। लेकिन एक जो मतलब मेन जो मैंने देखा, लाइक जो क्यों ये बंद हो गया था, बेसिकली 1951 में उन्होंने डिसाइड किया था कि लाइक हमें कास्ट बेस्ड डिवीजन नहीं करना है। नहीं कर फिर पाया। भी एस सी एस टी को रखा था क्योंकि वो बहुत ज्यादा नो पीछे रहते। हाँ, तो अनटचेबल लाइक फिर आप अनटचेबिलिटी थी, सही सही हाँ, बात है। तो फिर इसीलिए उनका फिर भी रखा था ताकि एटलीस्ट जो भी पॉलिसीज बनी जाए वो उनको तो फिर भी एक स्पेसिफिक उनके लिए उनके वेलफेयर के लिए किया जाए। और लेकिन बाकी सबका ऐसा डिसाइड किया कि ठीक है ना, ये हमको कास्ट बेस में डिवाइड करना नहीं है। और बट एज आई मेंशन कि मोस्ट ऑफ द थिंग इवन दो डिवाइड ऑन पेपर वो लोग ने नहीं किया, बट काफी सारी चीजों में रिजर्वेशंस और ये सारी चीजें जो उसके पहले से चली आ रही है, तो डेटास के बिना ही वो फिर भी डिसीजंस आई थिंक लिए जा रहे हैं, काफी सारे एडिशनल डिसीजंस भी उसके बाद लिए गए। हम्म। एंड फिर 1961 में आई थिंक स्टेट वाइज वो लोग ने फ्रीडम दे दी कि भाई आप ये लोग टाइम का कर, हाँ बराबर है हाँ। लेकिन काफी स्टेट ने किया नहीं। आई थिंक तेलंगाना, कर्नाटका और बिहार, I think ये 3-4 स्टेट ने ही किया है ना। तो बट एनीवे बहुत सारा प्रेशर भी आई थिंक ऑपोजिशन पार्टी से दिया है। सो अभी मेन चीज अभी यहाँ पे ये आ गई है, जो एकदम इंटरेस्टिंग चीज है कि लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट भी अभी कास्ट सेंसस बोल रही है और अपोजिशन पार्टी भी बोल रही है। अभी मेन डिबेट तो कास्ट सेंसस तो चाहिए ही कि भाई ये डेटा चाहिए ही, पर मेन डिबेट ये हो गया है कि भाई किसने ये किसके वजह से आ रहा है। किसकी वजह से आ रहा है हाँ वो मतलब। दोनों अभी स्टील कर रहे हैं हाँ वो कि तो सही सही वो बात है। हम चाह रहे हैं, है ना। और कांग्रेस ने भी लाइक अपने बंदे को, अपनी पूरी पार्टी को बोला है अक्रॉस इंडिया, दे हैव टू घर मतलब जगह जगह जाके बताना है कि कांग्रेस और राहुल गांधी की वजह से कास्ट सेंसस आया है कर। और बीजेपी बोलती है लाइक आप लोग ऑलरेडी अगेंस्ट थे, 50 साल में आपने किया नहीं, वो तो हम लोग है हाँ जो अभी वो हम लोग कर रहे हैं। सही है। हाँ मतलब ये इसका मतलब इसका जो मतलब जिसने लाया है उसका पॉलिटिक्स, उसका पॉलिटिक्स तो है ही, वो तो चलेगा ही। लेकिन हाँ, मतलब कास्ट सेंसस से देख, अभी हमको मतलब ये मतलब जानना पड़ेगा कि भाई कास्ट सेंसस जो भी किसी ने बोला हो, भले अपोजिशन ने बोला हो या हम्म, गवर्निंग रूलिंग पार्टी ने बोला हो, तो उसका मतलब वो नीड क्या है। अब जैसे कि मैं कि ये डेटा पढ़ रहा था कि 2011-12 के वही सेंसस डेटा के हिसाब से खाली 5% जो इंडियन मैरिज है वो इंटरकास्ट होती है। तो अभी भी मतलब हम भले ही हम माने या ना माने, अभी भी हमारा जो मतलब इंडिया का जो सोशल स्ट्रक्चर है उसमें कास्ट एक बड़ा इंपॉर्टेंट वो प्ले करता है। ट्रू। तो मतलब और मतलब जैसे कि देखना बहुत बहुत क्या बोलते हैं, जैसे कि मिनिस्टर कैबिनेट रैंकिंग में भी लोग वो एक कास्ट का एक वो प्ले होता है कि भाई इस कास्ट हाँ, को लेके
जैसे कि अभी आई थिंक यूपी राजस्थान के में उसमें हाँ डेप्यूटी सीएम अगर ये है, ये कास्ट को करने के लिए डेप्यूटी सीएम दे दो, ऐसा सब बस बहुत सारा होता है। वो हमारे हर लेवल में कास्ट एक प्ले तो करता ही है। तो मतलब इसमें वो कर दो कि भाई हाँ इतने इतने कास्ट का है तो क्या वो है, मतलब ये एक रीजन है उनका कि भाई कास्ट, ये एक सोशल जो इम्पेरेटिव होता है उसके वजह से हमको ये करना चाहिए। जो फिर एक ये है कि क्या बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, कि जैसे कि सपोज भी हमको पता होगा कि कौन से कास्ट से कितने कितने लोग हैं, कितने कितने डेमोग्राफी, तो हमको उन सेक्शंस को टारगेट करने में आसानी पड़ेगी अगर कुछ भी देना हो, मतलब कुछ भी अगर टेलर वेलफेयर स्कीम करना हो, हाँ तो वो टारगेट करना इजी हो जाएगा। और और जैसे कि मतलब जैसे कि कोई डोमिनेंट कास्ट है, कोई मतलब जनरल कास्ट है, वो उनको उनको ना दबाए ऐसा, तो ताकि पता भी चले कि भाई यहाँ ये कास्ट इतना, ये कास्ट इतना, ऐसा। अ, और ये भी ये क्या पता था कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बोलती है कि सोशल जस्टिस होना चाहिए। तो अभी तक क्या था, सोशल जस्टिस सिर्फ एससी और एसटी में सीमित था। तो अभी ये कास्ट सेंसस के बाद आई थिंक वो डिपेंड करता है उसका मतलब होल पॉपुलेशन में परसेंटेज कितना है, उसकी वजह से डिपेंड सब पता चलेगा। फिर सब वो होगा कि भाई रिजर्वेशन में क्या कुछ हो सकता है कि नहीं हाँ नहीं हो सकता है। तो वो भी एक फैक्टर है कि भाई हमको कास्ट सेंसस भी चाहिए। तो मोर तुझे क्या लगता है कि और कुछ रीजन है कास्ट सेंसस अच्छा 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 क्या हो सकता है, पॉजिटिव क्या है इसके? पॉजिटिव तो मोस्टली थिंक तुमने बता दिए। मे बी लाइक मतलब डेफिनेटली जितने भी सोशल वेलफेयर हो पाएंगे वो टेलर मेड बना पाएंगे। टारगेटेड होगा, हाँ हाँ, बराबर। कि कस्टमाइज कर पाएंगे। अभी बहुत सारे वेलफेयर स्कीम बैक्ड बैक्ड बाय डेटा नहीं है। सो दोज आर लाइक मोर ऑफ रीजनल, नो रीजनली, एंड आई थिंक रीजनल जहाँ जहाँ पे रीजनल गवर्नमेंट से वहाँ पे और वो ज्यादा रीइंफोर्स होगा, मेरे ख्याल से ज्यादा स्ट्रांगर हो जाएगी। ठीक है। और एक जो तुमने बताया वो काफी तो प्रिवलेंट है ही, कि गवर्नमेंट भी कहीं कहीं जगह पे जो इवन अभी पॉलिटिक्स में भी ओबीसीज के लिए रिप्रेजेंटेटिव है ये वो, और वो एग्जैक्ट वो डेटाबेस नहीं है अभी कितने के बीच में कितने आ रहे हैं। ठीक है, जस्ट कुछ वोट शेयर के अगेंस्ट में वो लोग दिखाने के लिए एक दो रख देते, बट एग्जैक्टली बैक्ड बाय डेटा होगा तो बहुत ज्यादा और बहुत ज्यादा अच्छे से ये हो पाएगा। हाँ, ये एक पॉजिटिव्स तो है, बट आई थिंक और काफी एक सारे और एक और एक मुझे याद आ रहा है, जैसे कि अभी के ना सुप्रीम कोर्ट का मैंडेट है कि जो भी रिजर्वेशन है ना वो 50% से ज्यादा नहीं हो सकता। तो अभी अगर हाँ, ऐसा हो सकता है ये इसमें, अगर कास्ट सेंसस किया तो ऐसा ऐसा हो जाएगा 70-80% है, अगर सब मिला के टोटल अगर वो है बैकवर्ड कास्ट है, तो मतलब फिर वो रिजर्वेशन का एक अलग इम्प्लीकेशन होगा। तो अगर सपोज अगर ये हो सकता है तो वो फिर उसमें चेंजेस होगा, तो उनके लिए जो मतलब जो कास्ट में आते हैं वो बैकवर्ड क्लासेस में, तो उनके लिए शायद अच्छा होगा ये थोड़ा, उनके हाँ, हिसाब से अच्छा अच्छा एक पॉइंट है। मेन तो अभी यही है। आई थिंक कांग्रेस का भी एक जो मैंने एक पढ़ा था कि दे वांट टू स्क्रैप दिस 50% ऑफ रिजर्वेशन। हम्म। ये एक लेकिन उनका है। वो स्क्रैप करने का कैसा है कि सुप्रीम कोर्ट ने मतलब बोला है। ऑब्वियसली, हाँ तो हाँ, वो हाँ भी जो तो डेटा है वो डेटा के बेस पे हो पाएगा, राइट। एग्जैक्टली ऐसे डेटा के बेस पे हो पाएगा। तो अभी सुप्रीम कोर्ट क्या बोलती है कि अभी हमारा ये सीलिंग है, इस तुम जा नहीं पड़ सकते। लेकिन अगर गवर्नमेंट ने वापस आर्ग्यू किया कि भाई हाँ इतने 70% पॉपुलेशन है, तो फिर 50% वो रखने का मतलब नहीं है, तो फिर वो आर्ग्यू कर सकती है, तो वो फिर इम्प्लीकेशन होगा अलग से। तो ये बात तेरी सही है कि वो फिर एक एक जो अलग मतलब चीज़ फिर है। मैंने कॉन्स भी पढ़े कुछ, हाँ कि कॉन्स बहुत बता, कॉन्स का क्या है, कि बहुत कास्ट बेस्ड कौन ज्यादा है आइडेंटिटी उसमें? जाएगी। आज मानो एग्जांपल एक तो मैंने पढ़ा कि वो जो आरएसएस का था, कि और लाइक क्यों कास्ट बेस्ड नहीं चाहिए था, क्योंकि उसमें ऐसा था कि ऐसा सपोज हिंदू मतलब एक आरएसएस के एस्पेक्ट में बोलता हूँ कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, बट अगर विद इन हिंदुइज्म देर आर लॉट ऑफ कास्ट, मल्टीपल कास्ट है ना, तो वो पूरा एक डिवीजन हो जाएगा। सो एज ए यूनिट ऐसे तो यूनाइटेड है, पर कास्ट बेस्ड पे ज्यादा डिवाइडेड है। सही और बात है। अगर नो अगर डेटा भी अगर सामने आ जाएगा तो आई थिंक और ज्यादा उसका एम्फोसिस मिलेगी डिविजन्स का। सही बात है, ये एक बहुत बहुत बड़ा पॉइंट है, एक इसकी वजह से गवर्नमेंट इसको अपोज कर रही है। जैसे कि सपोज अगर अगर कास्ट का सेंसस होता है, तो कास्ट जो अलग अलग कास्ट है उस बेसिस पे डिवाइड हो जाएगा कि भाई हाँ, अभी मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, ये हूँ, तो सब
फ्रैगमेंटेड हो जाएगा ऐसा। करेक्ट करेक्ट। एंड फिर और जैसे पॉलिटिक्स। कि अभी और अभी हम मानते हैं कि भाई हमको कास्ट की सोसाइटी बनना है, मतलब जो भी है हम, जो भी मतलब सदियों से चली आ रही थी जो प्रथा, उसको हमको खत्म करना है, ये करना है, वो हाँ करना है। तो ये उसको और बढ़ावा देगा, आई थिंक वो खत्म नहीं करेक्ट। करेगा, ये बढ़ावा देगा। हाँ। तो आई थिंक यही सबसे बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से गवर्नमेंट भी इसको अपोज कर रही थी। अब हम्म। पता नहीं गवर्नमेंट का कैलकुलेशन क्या चेंज हुआ है कि गवर्नमेंट ने हल कर दिया वो है। भी मैंने पढ़ा थोड़ा। एक तो मेन तो उनका जो यूपी में जो लॉस हुआ है अभी जो पास्ट के कुछ इलेक्शंस में, है हम्म। ना, तो वहां पे मतलब एक ऐसा भी एक आया था कि बहुत सारे ओबीसी शहर जो है उनके डिक्लाइन हुए हैं। एग्जैक्ट वो डेटा तो नहीं, लेकिन उनका जो एक है ना इंटरप्रिटेशन है कि अदर बैकवर्ड क्लासेस के, है ना, वोट शेयर बहुत सारे कम हुए उनके ना। और अभी आगे जैसे तुमने बताया बिहार का जो लास्ट जो था, आई थिंक उसको बहुत पॉलिटिकल गेन मिला था विद द कास्ट वाला थिंग, क्योंकि 2023 में हुआ था, कि वहां पे भी उसको एक बहुत अच्छा गेन मिला है। तो अभी सेम चीज आने वाली है वापस बिहार में। तो ये लोग भी लाइक बताना चाहते हैं ना कि लाइक हम लोग कास्ट बेस्ड वेलफेयर करना चाहेंगे, राइट। सो एंड जैसे मैंने बताया ना, जो उनका मेन जो जब उन्होंने डिक्लेयर किया था 30 अप्रैल को, तो डिक्लेरेशन में वो लोग इस तरह से डिक्लेयर कर रहे थे कि जैसे दे आर ओनली ड्राइविंग इट। सो डिक्लेरेशन में भी बहुत सारे कांग्रेस के वो लोग ने बुराया काइंड ऑफ की है कि लाइक दे वर अगेंस्ट इट, अभी तक किया नहीं, हम लोग ने इसको शुरू किया वैसा करके, लाइक सो वी आर स्टार्टिंग इट। सो एक तो गेन लेना चाहती है, एंड दूसरा मैंने देखा कि यूपी का भी असेंबली इलेक्शन है, तो वापस से वहां पे भी उनको बेनिफिट होगा 2027 में है वो। तो आई थिंक वहां पे भी वो लोग एक ना जंप स्टार्ट लेना चाहते हैं। तो ये सारी चीजों से आई थिंक डेफिनेटली काफी सारे रीजनल एरियाज है जहाँ पे आई थिंक ये डेटा काफी उनको हेल्पफुल होगा। तो सही सही है। तो और कोई कौन सा है ये कास्ट सेंसस का, और तो कोई लग रहा है? मिसयूज ऑफ पॉलिटिकल मिसयूज लग रहा है मुझे मोस्टली, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, ये बहुत बड़ा हो सकता है इश्यू। कि बेसिकली लाइक वोट बैंक के लिए वो लोग वापस नो कितना ज्यादा क्रिटिक हो जाएंगे। और डेटा प्राइवेट मतलब डेटास भी मतलब आई डोंट नो डेटा डेटा तो डेटा तो वो रहेगा कि वो गवर्नमेंट ही कर लेती है, गवर्नमेंट सब की करती है वो तो। रिस्क ऑफ डेटा एक्यूरेसी भी रहेगी कि नहीं रहेगी वो पता हाँ, नहीं है। एक्यूरेसी थोड़ा वो तो होता ही है, थोड़ा बहुत तो यहाँ वहाँ होता ही है, क्योंकि वो सेल्फ वो है ना, मतलब आई थिंक सेल्फ रिपोर्टिंग वाली बात है, ऐसा है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो और मैं ये देख देख रहा था कि इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज ये भी है कि हम कास्ट को डिफाइन कैसे करेंगे, क्योंकि कोई जैसे कि कोई कास्ट का कोई क्लियर डेफिनेशन नहीं है। और हाँ और बहुत सारे कास्ट के अंदर बहुत सारे सब कास्ट होते हैं। तो हाँ। अब उसमें भी कैसा होगा, तो वो एकदम क्लियर नहीं है, अभी उसका पिक्चर क्लियर नहीं है कि ये लोग कैसे क्या करेंगे, क्या क्या करेंगे, क्योंकि मतलब अब जैसे कि अभी बहुत सारे कोई कोई कास्ट में तो आई थिंक हजारों सब कास्ट होता है। हाँ अ, सही और वो बात है। कोई, हाँ, कोई कास्ट जनरल में आता है, कोई इसमें आता है, कोई उसमें आता है, तो वो मतलब अ, वही वही क्लियर डेफिनेशन नहीं है। और तो वो ये भी और कंफ्यूजन बढ़ेगा, और तो गवर्नमेंट को पहले तो स्टार्टिंग में सोचना पड़ेगा कि भाई यहाँ पहले वो तो ना गोत्र लेते, ये लेते, वो लेते, पर उनको चार्ट बनाना पड़ेगा भाई कौन सा क्या क्या है, उसके हिसाब हम्म। से मतलब थोड़ा मतलब सा तो उनकी ये एक हो सकता। एक सेकंड, तो उनकी एक स्टैंडर्ड लिस्ट होगी ना। लेकिन एक अभी है नहीं ना, स्टैंडर्ड लिस्ट किसका है, एससी और एसटी का है। ठीक है। तो मतलब सिर्फ अभी तो कोई है ही ना स्टैंडर्ड लिस्ट, अभी तो कोई स्टैंडर्ड लिस्ट नहीं है गवर्नमेंट के पास। अपना क्या बोलते हैं, सेंट्रल अदर बैकवर्ड कास्ट कमीशन के पास वो है, लिस्ट है। उससे मतलब कुछ डेटा इनपुट सब ले ले सकते हैं गवर्नमेंट। पर अब देखते हैं अभी क्या है, वही वही मतलब वो ब्लरी है बहुत, क्योंकि स्टेट का बेसिकली जैसे कि सपोज क्या है, कोई अगर स्टेट का जो ओबीसी होता है वो सेंट्रल में ओबीसी में गिनते हैं, ऐसा भी होता है। और कोई सेंट्रल का नहीं होता है, वो स्टेट में गिनते हैं। हाँ तो सही, मतलब जो तू बता रहा था कि हाँ। सही बात है, सही बात। और मतलब इससे ना मतलब और मतलब हर एक
सब कास्ट या कास्ट अपने लिए रिजर्वेशन मांगेंगे तो उसके लिए बोलो वो रिजर्वेशन वाला और मांग बढ़ेगी। भाई हमको रिजर्वेशन चाहिए, हमको रिजर्वेशन चाहिए। तो मतलब हम एक क्या बोलते हैं, मेरिट बेस्ड सोसाइटी के बदले एक रिजर्व्ड बेस्ड सोसाइटी की तरफ चला जाएंगे, तो मतलब आई थिंक इट विल, मतलब एक अफर्मेटिव एक्शन की तरह अच्छा है, बट हाँ, देखते, क्योंकि लेट्स सी व्हाट हैपेंस। एक मैंने ऐसा देखा कि काफी सारे अदर कास्ट मतलब अदर बैकवर्ड क्लासेस है, उनको उतना सिग्निफिकेंस मिला नहीं क्योंकि उनका डेटा है नहीं। तो जो नॉन, जैसे कि काफी सारी जगह पे जो रिजर्वेशंस की बात करते हो ओबीसी में भी, तो उसके अंदर भी जैसे तुमने बताया सब कास्ट के अगेंस्ट में है उस तरह से। सो उनको अपने खुद, बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ डेटा, they have not been recognized, much for welfare based dedicated schemes. So I think वहाँ पे एक रहेगा पुश उनका for sure. सही सही सही। तो अभी हमें ये कास्ट बेस्ड सेंसस का जो सबसे बड़ा इम्प्लीकेशन जिसमें होगा, रिजर्वेशन, हम्म, उस पे आते हैं कि जैसे कि अभी कास्ट बेस्ड सेंसस अभी कर्नाटका में हुआ था। कर्नाटका में उन लोग आई थिंक इन्होंने कराया था। तो कर्नाटका में 70% जो पॉपुलेशन है वो ओबीसी है। ब्राह्मण्स। हाँ, अच्छा, ओबीसी ओबीसी। ओबीसी। 70% पॉपुलेशन ओबीसी है। तो कर्नाटक गवर्नमेंट क्या बोलती है कि अभी जो 31% है ओबीसी के लिए सीट्स, उसको बढ़ा के उसको 32% है, उसको बढ़ा के 51 कर दो, ऐसा। क्योंकि हमारे परसेंटेज ही इतना है। अ, तो वही फिर सुप्रीम कोर्ट का जो भी मतलब सीलिंग है कि 50% से ऊपर रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, तो उस पे मतलब वो आ जा सकती है। अ, तो मोड तेरा क्या मतलब इस पे टेक है रिजर्वेशन एज अ होल, और भाई नहीं, क्या क्या डेफिनेटली कर। बैलेंस होना चाहिए। एक तो हम्म मैं बताऊंगा हम्म कि मतलब बिकॉज जो लेटेस्ट जो सोशल इकोनॉमी मतलब वीकर क्लास जो था, वीकर नो सोशली वीकर, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, तो 10% रिजर्वेशन उनको दिया था, और भी बहुत एडजस्ट करने के बाद। हम्म तो दैट इज मोर ऑफ लाइक, मतलब मैं तो ऐसा देखता हूँ कि मोर ऑफ फिनेंशियल बेसिस पे देखना चाहिए। बिकॉज काफी सारे, आई विल से, इवन दो कास्ट उनका अलग होगा, बट दे आर वेल नो वेल कैपेबल ऑफ नो अर्निंग और हैविंग द मेजर। सो जो मेन मोटिव था जो पहले का, कि भाई जैसे शुरू हुआ था कि भाई वो एकदम ही पिछड़े हुए थे, है ना, और उनके लिए उस टाइम पे एक आगे बढ़ाने के लिए लिया गया था ये सारी चीजें। लेकिन अभी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कुछ सेक्शन तो बहुत ज्यादा उसमें आगे आ गई विद इन दैट सेक्शन ओनली, और कुछ बहुत पीछे चले गए। बट जो पीछे, मतलब वही एक सेम कास्ट में जो पीछे, उनको में बेनिफिट नहीं मिल पा रहा होगा पूरा, बिकॉज ऑफ द अदर पीपल इन द सेम कास्ट। सो एग्जैक्टली। मिसयूज भी हो रहा है, मेरे को हो रहा है ऐसा मुझे लगता है। तो एक ये भी एक चीज तो रहेगी। तो डेफिनेटली मोर ऑफ कास्ट वाला भी रहना चाहिए। विद इन कास्ट में भी आई थिंक देयर कैन बी टू क्राइटेरियाज, ये कर सकते हैं। सो कास्ट सही बेस्ड बात है। रिजर्वेशन तो रखो ही, बट विद इन कास्ट में भी आई थिंक थोड़ा मनी वाला या वो रखना चाहिए। वैसा अगर हो तो आई थिंक काफी बेटर होगा फिर तो। सही सही सही। ये ये हो सकता है कि नहीं पता नहीं। आई थिंक फिनेंशियल डेटा भी लेते हैं ना इस सेंसस में, लेते लेते लेते। इसलिए सोशल और इकोनॉमिक आई थिंक दोनों चीज आ जाएगी उसी ऑप्शन में। तो इसमें ना मैं कुछ ऐड करना चाहूंगा कि हम पहले ये समझते हैं कि हमको रिजर्वेशन क्यों देना पड़ रहा है, मतलब किसी को भी हमको क्यों रिजर्वेशन कहीं भी देना पड़ रहा है। तो मतलब एक्चुअली था क्या कि हमारे जो मतलब इंडियन सोसाइटी है वो हजारों सालों से कास्ट बेसिस पे डिवाइड है। तो जो मतलब जो शेड्यूल कास्ट है, मतलब उनको पहले बहुत मतलब बहुत मिसट्रीट किया गया है, उनको मतलब हम्म, अनटचेबिलिटी, अनटचेबल मानते थे, ऐसा सब था। तो वो हिस्टोरिकल रॉन्ग को राइट करने के लिए अफर्मेटिव एक्शन लिया अरे कि मतलब हम आपको रिजर्वेशन देंगे ताकि ताकि आपकी कम्युनिटी आगे बढ़े, धीरे धीरे करके आगे बढ़े। इसका एक फैक्टर ये है कि भाई जैसे कि सपोज के अपवर्ड मोबिलिटी बोलते हैं इकोनॉमिक्स में,
कि जैसे कि सपोज कि मैं एक बंदा हूँ, मेरे को रिजर्वेशन मिला, मेरे को जॉब मिली, तो अब मेरे वजह से मेरे आजू बाजू के लोग थोड़े इकोनॉमिकली ऊपर आएंगे, हाँ। ताकि क्योंकि मुझे वो मिले तो क्या थोड़ा और मतलब जैसे कि धीरे धीरे सब होंगे तो हम्म। सबको फायदा होगा, धीरे धीरे ऐसा कम्युनिटी होल को फायदा होगा। वो एक ट्रू। मतलब रीजन था उसका। और एक रीजन ये था कि जो गवर्नेंस है उसमें एक रिप्रेजेंटेशन आया है इनका, क्योंकि पहले तो कोई था नहीं, पहले तो एलिट एलिट लोग ही थे। ये इनको हम्म। कोई गवर्नेंस गवर्नेंस स्ट्रक्चर में जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं उनको गवर्नेंस स्ट्रक्चर में मतलब जगह नहीं मिलती थी। तो वो वहां पर उनको उनका वो से बढ़ाने के लिए ये रिजर्वेशन का एक क्राइटेरिया है कि भाई हम्म। उनको भी एक गवर्नेंस में से मिले, कि भाई ताकि ट्रू। उनके उनके जो भी कुछ अगर इश्यूज है वो पीछे ना रह जाए। और एक बात तो ये है कि भाई सोशली जो इतने सालों से पिछड़े थे उनको भी हमको साथ में लेके चलना चलना चाहिए ऐसा। तो ये मतलब ब्रॉडली एक रीजन है, ब्रॉडली कुछ रीजन है कि हाँ, जिससे लेकिन उसका बेनिफिट हो पा रहा है, मतलब हाँ हाँ जिस वही जिस वो हिसाब से रिजर्वेशन। बनाया था एग्जैक्टली एग्जैक्टली, वैसा तो ही अभी चल रहा है क्या? हाँ अभी जैसे कि सपोज के तुमने शेड्यूल कास्ट के लोगों को रिजर्वेशन दिया, ठीक है। अभी शेड्यूल कास्ट के जो सपोज की 1960s में एक बच्चे को स्कूल में रिजर्वेशन मिला, कॉलेज में मिला, फिर जॉब में भी रिजर्वेशन मिल गया, ठीक है। अब उसका वो एकदम अच्छे पोस्ट पे उसका बच्चा है, जहाँ पे हम्म। हम लोग जैसे कि सपोज को जनरल पब्लिक के लोग पढ़ती है, वो वही स्कूल में पढ़ता है, उसको सब फैसिलिटी वो ही मिलता है। अब वो भी रिजर्वेशन में फायदा उठाएगा, तो मतलब करेक्ट। जिस बच्चे को एक्चुअली मिलना चाहिए उसको नहीं हाँ। मिलता है। तो आई थिंक ये हाई टाइम है कि मैं ये एक प्रपोज करना चाहूँ, ऐसा मतलब प्रपोज करना चाहूंगा, हाँ। ये कि सपोज के अगर मेरे को रिजर्वेशन मिला है उसको पढ़ाई करने में, तो बस कॉलेज में मिला है मेरे को रिजर्वेशन, तो मेरे को जॉब में रिजर्वेशन नहीं मिलेगा फिर। और अगर मेरे को जॉब में रिजर्वेशन मिला है तो मेरे बेटे को पढ़ाई में रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। ऐसा मतलब वो एक स्टेप वाइज कम करना पड़ेगा, ताकि जो मतलब जिसको एक्चुअल में जरूरत है अ, उनको हम्म। मिलना चाहिए ऐसा। अभी जैसे कि जो एकदम शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट के जो लोग हैं एकदम एकदम पीछे रहे। अभी मैं बीच में अभी कल या परसों एक सुपर 13 मूवी देख रहा था, तो उसमें ऐसा था कि मतलब एकदम गरीब बच्चे हैं जो मजदूरी करते हैं, क्या बोलते हैं मैनुअल स्कैवेंजिंग करते हैं, उनको मतलब उनको जिसको मिलना चाहिए उनको नहीं मिल पाता है। तो तो इसका मतलब भाई ये मिस यूज ही है ना फिर तो। जिसको ट्रू। जिसको मिलना चाहिए उसको मिलना चाहिए, उसके लिए तो हमने रखा है ताकि कम्युनिटी एज अ होल ऊपर आए। हाँ, ग्रो कर। ना कि कुछ कुछ मतलब इसमें ना एक कम्युनिटी में एलिट बन गया है, वो एलिट हम्म। बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा, ऐसा ऐसा हो गया। और सही। और एक कॉन एक से बोलना जाता ये है, जैसे कि अगर आपने कहीं पे रिजर्वेशन दिया तो एक्चुअली वो मेरिट बेस नहीं है ना, वो हमने रिजर्वेशन हम्म। करके दिया है। तो उसमें एफिशिएंसी जो उनका जो ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंसी है और वो है वो कम होगी, कहीं ना हाँ, कहीं तो कम होगी। हाँ, तो ये एक मतलब कौन है एक कि मैंने अभी एक मैंने अभी हाँ बोल देखा बोल। था, मतलब आई शुड नॉट कोट इट बट मतलब एक पोस्ट था जिसमें टीचर जो टीचर बनने हाँ में हाँ जो वो मैंने पासिंग देखा देखो, मार्क्स है। हाँ पासिंग अच्छा। मार्क्स छः मार्क्स था हाँ। 100 में से। तो हाँ। आई थिंक मतलब वो अच्छी बात है कि हमको देना चाहिए, लेकिन अगर 6 मार्क्स वाले अ, तो कैसे अगर पढ़ाएंगे? पासिंग कैंडिडेट किसी को पढ़ाएंगे बच्चों को, तो आई थिंक वो बच्चों का फिर फ्यूचर नहीं होगा। तो आई थिंक हाँ इसमें भी आई थिंक वो होना चाहिए कुछ मिनिमम, आई थिंक मिनिमम जो पासिंग मार्क्स होगा थर्टी बट फाइव 35 मार्क्स होना चाहिए पासिंग। उसके हाँ, ऊपर पर ये अगर तो उसके ऊपर तुम परसेंटाइल टाइप रिजर्वेशन है तो ना ये लोग का। परसेंटाइल, वो नहीं इसमें परसेंटाइल तो नहीं, पर वो जो ऐसा है ना, तू बोल रहा है था, इनका तू बोल कट रहा है ऑफ ना होता वो है ना, तो तू पासिंग एक जो कट जो ऑफ है। जो तू वहाँ वही बोल रहा हूँ, कट ऑफ मतलब 6 मार्क्स वाला वाला भी उसको भी जॉब मिल रहा है ना हाँ। टीचर का, हाँ। ऐसा। सही है। तो हाँ वही मतलब वही सब थोड़ा बहुत सारे इसमें मतलब मल्टीपल फैक्टर्स है। तो ये थोड़ा पर मतलब आई है। थिंक और ये काम करेगा कि विद इन द कास्ट ऑल्सो दे कैन हैव दिस मेरिट लेवल विद इन द कास्ट, लाइक वेदर इकोनॉमी हाँ बैकवर्ड क्लास, मतलब विद इन द कास्ट नहीं भी अभी जो मतलब जैसे कि अगर हमारे पास डेटा है ऑलरेडी मनी हम्म वाइज भी, तो आई थिंक उस बेस पे वी कैन हैव अ एग्जैक्टली सेपरेट हाँ वो सेक्शन, होना चाहिए ना। मैं तो सेक्शन ऑफ, लाइक सेक्शन ए ऑफ ओबीसी, सेक्शन बी ऑफ ओबीसी,
समथिंग नहीं लाइक मैं दैट, तो आई डोंट नो। मैं क्या बोलता हूँ कि मैंने जो पहले प्रपोज किया ना, अब जैसे कि मैं अगर हूँ, मेरे को रिजर्वेशन मिल रहा है जॉब में, तो अगर मेरे को रिजर्वेशन मिल रहा है तो मतलब मैं तो अच्छे लेवल पे पहुंच ही गया ना, तो मेरे मेरे बच्चे तो पढ़ेंगे ही ना, तो वो उनको रिजर्वेशन की जरूरत नहीं होनी चाहिए, ऐसा मैं हाँ ये वो बोल रहा बात हूँ। तो है तुम्हारी, हाँ वो बात तो है। तो क्या धीरे धीरे करके ना, मतलब वो कम्युनिटी असिमिलेट हो जाएगी। अभी अगर रिजर्वेशन देते जाए ना तो वो फ्रेगमेंटेड ही रहेगा, वो कम्युनिटी। करेक्ट करेक्ट, तो सही बात है। हाँ, तो ये एक दो पॉइंट वो जो तूने बोला कि सही बात है, ये भी एक पॉसिबल है, लेकिन अ, उसका भी ना वो क्योंकि वो तो इस क्या डेटा बोलते से हैं, आएगा, लाइक वर्क हमें अराउंड। डेटा ड्रिवन चाहिए। हाँ, वर्क अराउंड वो होगा ना, फिर वो पता है, अभी अभी मैंने विषय पढ़ रहा था कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में कुछ साल के 8 लाख कुछ कम होने चाहिए ना, तो लोग हैं क्या क्या करते हैं कि 6 महीने की छुट्टी ले लेते हैं ताकि सैलरी ना, तो वो आईटीआर में सैलरी कम दी दिखाते हैं, उसके बेसिस पे वो ईडब्ल्यूएस बना के ऐसा सब सुना है मैंने। पर फिर भी वो इतने ज्यादा लोग नहीं कर पाएंगे, राइट? हाँ, आई थिंक जो ज्यादा लोग। फार्मिंग में, आई थिंक वो लोग कर पाएंगे। बट इतना बहुत हाई लेवल पे, एक तो हो गया पूरा ही ओपन है कि भाई एक सेक्शन ऑफ नो लाइक 27% रिजर्वेशन है मेरे पास ओबीसी के लिए। तो एक तो हो गया पूरा ओपन है, लाइक उसके अंदर ऑलरेडी नो बड़ी बड़ी स्कूल्स एंड कॉलेजेस में इतना एजुकेटेड लोग हो गए, दे कैन ऑल्सो गो फॉर द सेम नो कैटेगरी विद इन द ओबीसी। सो ऑब्वियसली वो लोग आने ही है। तो नीचे उसमें मतलब ज्यादा चांस है कि नीचे वाले कवर नहीं हो पाएंगे। तो आई थिंक लेकिन अगर मनी वाला है तो बहुत कम ऐसे चांसेस है कि कम मतलब है तो सही, बट डेफिनेटली नॉट एज गुड एज कंप्लीटली ओपन टू ऑल वाला। सही बात, सही बात, सही बात। ऐसा है। एंड डेटा भी आ रहा है तो आई थिंक डेटा ड्रिवन ना, दे कैन डू समथिंग, डेटा ड्रिवन हाँ, वही डेटा पॉलिसी ड्रिवन या और ये समथिंग वाला। एआई ड्रिवन अगर हम करें तो थोड़ा हम्म, एआई लगाए तो थोड़ा और मतलब मैन पावर हो जाएगा। सही हो सकता है। और मैं ना ये भी देख रहा था कि कोई ऐसा इंटरनेशनल ऐसा कुछ है क्या रिजर्वेशन जैसा, तो इंडिया में जो रिजर्वेशन है वैसा कहीं और है क्या? अफर्मेटिव एक्शन तो है। तो ये मैं देख रहा था कि यूएस में ऐसा है कि जो अच्छा। ब्लैक लोगों के लिए अफर्मेटिव एक्शन, लेकिन ये भी वो चल रहा है डाइवर्सिटी इंक्लूजन, ट्रम्प बोल रहा है कि निकालो ये सब, ये डाइवर्सिटी पॉलिसी नहीं चाहिए, हाँ डीईआई पॉलिसी, हाँ वो सब नहीं चाहिए हमको। तो वहां पे वो था, डीईआई पॉलिसी था। फिर आई थिंक साउथ अफ्रीका में जो अपार्थाइड हुआ था, उसके बाद ब्लैक कम्युनिटी को मतलब ऐसा ब्लैक दिया लाइफ था मैटर रिजर्वेशन वाला। जैसा। हाँ, और अभी मलेशिया में भी है आई थिंक, हाँ मलेशिया में भी है, जिनको एथनिक मलय और इंडिजिनस पीपल जो है उनके ट्राइबल लोगों को ओ। प्रेफरेंस दे देते हैं ऐसा। लेकिन कोई भी जगह पे इंडिया ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनली, इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, भले ही टेम्पररी प्रोविजन था लेकिन लिखा है। बाकी कई जगह पे ऐसा लिखा नहीं है, बाकी सब जगह पे लेजिस्लेटिव जो मतलब गवर्नमेंट जो लॉ बनाती है उसके बेसिस पे मतलब वो है। तो अगर गवर्नमेंट जो लॉ बनाती है तो वो थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है कि भाई चेंजिंग वो चेंज टाइम्स के होगी हिसाब तो से वो चेंज हो सकता है ऐसा। तो बट लेट्स से आई थिंक काफी एटलीस्ट ये होना तो चाहिए था, दैट इज फॉर श्योर। आई थिंक अभी इसको अच्छे अच्छे डायरेक्शन में यूज होना चाहिए, नॉट ओनली लाइक नॉट फॉर पॉलिटिकल गेन्स और नॉट पॉलिटिक्स ड्रिवन छोड़ के एक्चुअली वेलफेयर ड्रिवन होगा। आई थिंक इट विल बी वेरी यूजफुल, आई थिंक फॉर एवरीवन, फॉर ऑल द लेवल्स ऑफ पीपल आई विल से। ऐसा है। गाइस, मोर था तो तेरा या फाइनल टेक बता दे क्या है कास्ट सेंसस और रिजर्वेशन पे। तो आई थिंक आर यू आर काफी। आर यू फॉर कास्ट सेंसस, मतलब तू चाहता है कि कास्ट सेंसस हो? यस यस, कास्ट सेंसस तो 100% होना ही चाहिए। एंड but only thing is it has to be used because data is very important thing। data data से बहुत कुछ हो सकता है। एंड डेफिनेटली यू नो विथ अ गुड डेटा हम लोग कुछ अच्छी पॉलिसीज फ्रेम कर पाएंगे ना, मोर कस्टमाइज पॉलिसी। पर पास्ट में जो ऑलरेडी बना हुआ है दैट शुड बी ऑल्सो अलाउड टू चेंज। सो इट शुड नॉट बी ओनली अबाउट एडिशन, मे बी देयर कैन बी सम सब्ट्रैक्शंस ऑल्सो। सो ये सब चीज देख के ओवरऑल एक अच्छा नो अच्छा पीपल के लिए हम लोग ना डिसीजंस ले पाएगी गवर्नमेंट। तो ये होना चाहिए आई विल से।
सही सही सही। तो मैं थोड़ा सा इसके मतलब खिलाफ हूँ। अ, अ, मुझे लगता है कि अगर ये का सेंसस हुआ तो आई थिंक इंडिया का जो मतलब सोसाइटी है वो और फ्रैगमेंट हो जाएगा और टूट जाएगा। तो मतलब आई एम मतलब नॉट नॉट एक्सट्रीमली अगेंस्ट बट समवॉट अगेंस्ट दिस कास्ट सेंसस। और उसका जो इम्प्लीकेशन होगा रिजर्वेशन पे तो उसका भी एक इफेक्ट वो होगा पॉजिटिव मतलब। इम्प्लीकेशन से होना चाहिए था। बट हाँ माई ओनली थिंग इज, एक जो चीज है जैसे तुम्हें पता है ना डिवाइड वाला, आई थिंक उसमें पॉलिटिशियंस विल प्ले अ रोल। इधर दे कैन कंबाइन इट और दे कैन डिवाइड इट, बिकॉज बट अगर, पॉलिटिशियन हाँ क्योंकि पॉलिटिशियन वही तो लोग बार बार वोट्स है रिमाइंड ना। करते हैं। अब जैसे कि देख दे सपोज कीप के ऑन रिमाइंडिंग इट अबाउट डिवीजन और सब डिवीजन फॉर द वोट बैंक। सही क्योंकि बात अगर आपका एक पर्टिकुलर कास्ट का बंदा आया, इवन दो इट इज नो, बट सो दे ही विल, उसको लगेगा कि सारे कास्ट के लोग मुझे ही डाला ऐसा, तो कास्ट है। ड्रिवन अप्रोच ज्यादा हो जाएगा। सही। तो वहां पे एक हो सकता है। बाकी अगर आप नॉर्मल पीपल की बात करो, 10 साल में एक बार होता है, जिस दिन रिलीज हुआ डेटा दे विल रिमेम्बर फॉर सम टाइम, एंड दे नहीं विल नहीं गेट बैक टू इन डेटा देयर। की बात नहीं है लेकिन उसका जो मतलब नहीं, कई सालों के ये बाद जो जो इम्प्लीकेशन आएंगे उसकी बात है ऐसा। डेटा तो है ही। नहीं इम्प्लीकेशंस वही, एक तो जो भी हमने पॉजिटिव डिस्कस किया ना चेंजेस के अभी। बारे में मैं सोच रहा हूँ, लेकिन सारे इम्प्लीकेशन मैं सोच रहा हूँ कि पॉजिटिव ही होंगे, ऐसा आई एम अज्यूमिंग। आई चेंजेस जो थिंक आएंगे। मतलब आई थिंक इससे नेगेटिव ज्यादा होगा पॉजिटिव कम होगा आई थिंक। मतलब मुझे लगता है कि मुझे लगता है कि हम ये जो डिसीजन है हम मेरिटोक्रेसी की जगह मतलब ये वही सोशलिज्म और ये जो मतलब रिजर्वेशन बेस्ड जो वो है। अभी जैसे कि सपोज 70% पॉपुलेशन तेरी ओबीसी है और अगर तू 70% रिजर्वेशन देता है तो मतलब नहीं तो ठीक है वो वैसा नहीं होना चाहिए, पर दे विल नहीं ऑल्सो थिंक अबाउट इट। नहीं उसमें कैसा है। एक तरीके से उनकी बात सही भी है कि भाई हमारे पॉपुलेशन इतना है तो हमको मतलब वो सही भी हो गया हाँ, है। लेकिन वो करने की जरूरत नहीं है ऐसा ऐसा बोल रहा हूँ मैं। वो एक्स्ट्रा फ्रेगमेंटेशन है मतलब वो। अग्री अग्री, हाँ सही ऐसा बात ऐसा है। तो हाँ तो वो ऐसा लग रहा है मेरे को तो उल्टा ऐसा ऐसा लगता है कि वो शेड्यूल का जो शेड्यूल ट्राइब है ना उनका भी धीरे धीरे खत्म करो तो जैसे कि मैंने वो बताया कि एक एक हर जनरेशन में एक वो कम होना नेक्स्ट, चाहिए ऐसा। हाँ तो मतलब अ, इंडिया ऐसे सोसाइटी मतलब इंडिया ऐसे कम्युनिटी आई एज अ थिंक होल। ऐसा है, मालूम है एक जगह पे, आई थिंक किसका आई डोंट नो, एक मैंने एक वीडियो देखा था, क्योंकि उसके अंदर ऐसा था कि एक लूपहोल बताया था कि दे, मतलब वो संपत्ति का है, लाइक अबाउट देयर, जो होता है ना, इनहेरिटेंस। हाँ, तो उसके अंदर लाइक ये इसके लिए आई थिंक इकोनॉमी बैकवर्ड क्लास के लिए, कि उस सेक्शन में भी एक लूपहोल है। एक मैंने एक वीडियो देखा था, हाँ तो उसमें तो बहुत लोग बोलते हैं। उसके अंदर है ना लिटरली लाइक एक फादर एंड सन दोनों अलग हो जाते हैं अरे वो जस्ट जो टू बोल रहा गेट हूँ अ तेरे को। रिजर्वेशन। हाँ नहीं, बहुत जैसे सारे तुम सुना है। ना, इवन दो है स्टेज वाला, उसके अंदर भी वो स्टेज वाला है, बट उसके अंदर लाइक ऐसा बताते हैं कि लाइक लाइक ही इज नॉट माई सन। हाँ, सही लाइक अब बात। मेरा इसका हाँ कोई वो ताल्लुका सही नहीं है। बात है वो सो ही विल स्टिल सेपरेट रिमेन, हो जाते हैं वापस शादी कर लेते हैं तो है ना। सो ही विल स्टिल रिमेन इन दैट कैटेगरी, क्योंकि जहाँ पे बड़ी बड़ी सीट्स चाहिए होती है मेडिकल्स में या ये सब में, सो इवन दे गो अप टू दिस लेवल, सही बात है हाँ वही वही। आईएएस आईपीएस। हाँ तो फिर हाँ तो मेरा टेक ये है फाइनल कि मतलब मुझे मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि इससे मोर नुकसान होंगे फायदे से। और मैं ये चाहता हूँ कि इंडिया कास्ट बेस्ड जो सिस्टम है अपना रिजर्वेशन का उससे हटके एक मेरिट बेस्ड ऑर्डर पे है। एक कास्ट बेस्ड करेक्ट। सॉरी रिजर्वेशन रहे जिसको जरूरत है मतलब वो हजारों सालों का जो हमने मतलब उनसे वो किया है वो कुछ सालों में तो नहीं होगा। तो वो लेकिन वो धीरे धीरे एक हर एक जनरेशन में कम होना चाहिए। कम अ, होता है। हाँ व्हाट व्हाट आई थिंक तो वो अभी धीरे धीरे 4-5 जनरेशन के बाद वो ठीक हो जाएगा थोड़ा और तब हमारी इकोनॉमिकल स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगी तो उतना वो इफेक्ट नहीं करना चाहिए तो दैट्स व्हाट आई थिंक। सो आवर 2 सेंट्स। गुड, यस, गुड, होप फॉर द बेस्ट, सही सही यही है कर मयूर। सकते हैं।
सो मॉडरेटर सो बताइए। अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो काफी इंटरेस्टिंग हमारा चल रहा है, मिस्टर ट्रम्प का। सो आज ही के दिन दैट मैं 5 एक सुबह सुबह लाइक इंडिया के टाइम पे अगर बात करें तो एक न्यूज आई कि जो ट्रम्प ने अपने सोशल मीडिया ट्रूथ के तो थ्रू सबको बताई कि लाइक ही इज गोइंग टू इम्पोज आई विल से 100% टैरिफ ऑन फॉरेन मेड फिल्म्स एंटरिंग द यूएस। मतलब वो क्या देख रहा है कि जितने भी फिल्म बाहर बन रही है तो उसके रिसोर्सेस सारे बाहर जा रहे हैं, वहां पे वो लोग फिल्म बना रहे हैं एंड लाइक उससे हॉलीवुड का जो पूरा वो है वो लाइक कम हो रहा है पूरा डिवास्ट दे आर लाइक इट। उसने कोट भी किया लाइक इट्स डिवास्टेटिंग द हॉलीवुड इंडस्ट्री। सो उसको वापस से उसको ग्रो करना है। तो उसके जट टू ग्रो इट लाइक ही इज पुटिंग अगेन यूजिंग द टैरिफ एज हिज वेपन। सो मैं जस्ट पढ़ रहा था, मैं सोच रहा था यार अगर उसकी जगह पे वो इंसेंटिवाइज क्यों नहीं कर रहा वो अपने खुद की यहाँ पे जो फिल्म बन रही है उसको, एग्जैक्टली, हाँ और सही बात वहां है। पे इंस्टेड ऑफ दैट वो टैरिफ की तरह की उसको यूज कर रहा है। सो ये एक चीज है। तो काफी सारा आई थिंक इवन उनके जो उनके शेयर मार्केट में जो सारी जो है ना शेयर है, नेटफ्लिक्स और ये सारी, नेटफ्लिक्स है, हाँ 2-2% ये डाउन हो गए। तो एक थिंक क्या टेक है अभी तुम्हारा, लाइक क्या सही किया या गलत किया या क्या सही किया बात है, है? सही बात है। तो मैं ये देख रहा था कि ट्रम्प ने बोला है कि भाई हमारा जो अमेरिकन फिल्म इंडस्ट्री वो इज डाइंग अ वेरी फास्ट दैट दैट। मैं देख रहा था वो सही है हम्म। क्या, क्योंकि 2024 में सेकेंड क्वार्टर में $11.2 बिलियन का यूएस में फिल्म फिल्म प्रोडक्शन हुआ है। लेकिन ये 2020 से 20% कम है। और हम्म। ये कुछ कुछ बात तो सही है, उसने वो बोला है कि भाई जो कंट्री जैसे कि यूके है, यूके, न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, वो कनाडा। इंसेंटिव देती है। हाँ कनाडा है, सॉरी कनाडा है। वो इंसेंटिव देती है ताकि तुम यहाँ पे आके वो बनाओ, यहाँ पे प्रोडक्शन हाउस सेट करो। तो ये कुछ कुछ चीज तो है, मतलब कुछ थोड़ा बहुत तो हो रहा होगा। बट लेकिन ये तो मतलब यार एक एफिशिएंसी की बात है ना, तो तुम इंसेंटिव दो तो तुम्हारा टैक्स कर दो, तो उन हाँ लोग टैक्स का सब दे रहे हैं, तुम भी दो, वो तुम्हारे पास भी आएंगे। ट्रू। देख यूके गवर्नमेंट काफी सारा उनको दे रही है इंसेंटिव उनको खींचने के लिए एंड सही एंड बात है। वहां पे लाइक लैक्स थाउजेंड्स ऑफ फ्रीलांसर्स है अभी। फ्रीलांसर्स है, हाँ। वहां पे बहुत बड़ा कंसर्न आ गया है लाइक। सो यूके गवर्नमेंट ने एक अपना वो भी बताया है, एक अपना से भी दिया है कि ना वील वर्क विद यूएस। मतलब उन्होंने एकदम फ्रेंडली नैरेटिव में दे वांट टू गो फॉरवर्ड वो तो क्योंकि फ्रेंडली बताना बहुत पड़ेगा। सारे उनके लेकिन फ्रीलांसर सही बात है। जॉब भी नहीं, ना के रह जाए। मैंने ये भी देखा है कि यूएस यूके का तो इतना जो दबदबा है ना वहाँ पे, वो इसलिए नहीं है ताकि वो ये उन लोग टैक्स कर दे रहे हैं। अ, इसलिए है कि वहाँ पे हाई उनका स्किल्ड ये जो रिसोर्स। मतलब, हाँ ये हाँ। जो फिल्म इंडस्ट्री के हाई स्किल्ड लोग हैं वहाँ पे काम करते हैं ऐसा। तो हम्म। ये भी एक फैक्टर है उसमें। तो ये मैं कहीं पढ़ रहा था। और ये जो ट्रम्प ने जो बोला है, अभी सिर्फ बोला ही है, उसमें वो कुछ अभी 100% कैसे लगाएगा, मतलब क्योंकि उसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन है कि मूवी तो बहुत सारे हर 4-5 कंट्री में शुरू होती है ना। तो ये भी किस बेसिस पे वो लगाएगा, कि टैरिफ किस पे लगाएगा, मतलब प्रोडक्शन कॉस्ट पे, स्क्रिप्ट राइटिंग पे, जो स्टार है उसको, मतलब किस पे वो लगाएगा, वो क्लियर नहीं सही है। बात है। पर ये तो हॉलीवुड यही भी। फिल्म्स होती है लाइक, मतलब वो सेम अमेरिका के जो प्रोड्यूसर मतलब जो प्रोडक्शन हाउस है वो बाहर अगर बना रही है देन ऑल्सो इट इज लाइक 100% टैरिफ राइट। अब वही वो क्लियर नहीं है अभी, जैसे कि हाँ। अभी समझ के क्या है, मेरी जो फॉक्स स्टूडियो है 20% जो है वो यूएस में, यूएस से पैसा उठाती है, फिर वहां से मूवी बनाती है। तो अभी कहीं कहीं क्या है, जैसे कि उसके भी यूएस और यूके से पैसा, मतलब प्रोडक्शन हाउस वहां पे ही सेट है। तो हम्म। अब आई थिंक उस पे लगेगा, किस पे लगेगा, बहुत सारे इसमें क्राइटेरिया है, जैसे कि अभी जो मूवी स्टार होता है वो भी अलग अलग कंट्री के होता है। तो अब तुमने उसको लिया तो उसके ऊपर भी टाइप लग गया कि कैसा है, मतलब कि वो भी एक प्रोडक्शन कॉस्ट है ना। तुमने ट्रू ट्रू। फिल्म स्टार को वो दिया, वो भी एक प्रोडक्शन का कॉस्ट ही है, तो फिर वो कैसे कहाँ से तुम लाओगे। तो ये सब सही वो बात है। वही क्लियर नहीं है क्या है क्या नहीं। और मैं ये पढ़ रहा था कि ये जो नेटफ्लिक्स है ना उसको बहुत वो होगा, नुकसान होगा, क्योंकि उसने पूरा ग्लोबली पूरा एक
क्या बोलते हैं, मूवीज का सप्लाई चेन जैसा बना दिया है। हम्म। तो क्योंकि उसका जो प्रोडक्शन जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो ग्लोबल है। तो है ना कि वो इंडिया इंडिया में भी वो प्रोड्यूस करता है, बाहर भी करता है, हर जगह करता है, हाँ। कोरिया में करता है। तो उसका मतलब उसको सबसे ज्यादा हिट होगा अगर इसमें अगर होगा तो अब ये भी क्लियर नहीं मूवीज के लिए है, खाली थिएटर वाली मूवीज के लिए है कि स्ट्रीमिंग सर्विसेज में भी है, वो भी क्लियर नहीं है। तो मतलब ऐसे ही मतलब चालू कर दिया इसने, तीर मार दिया है, देखते हैं क्या करेंगे। एंड दूसरा जगह लाइक एक है जैसे ट्रम्प, लाइक वो हर चीज को लाइक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट से वो लिंक करता है। हाँ, ये सब इम्पोज करने के लिए लाइक, सो लाइक सही रिस्क बात। ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। सो उसके वजह से नो विल डू इट। बट एक मैंने जो पढ़ा कि जो बड़ी बड़ी फिल्म्स है ना, अवतार, ना बैटमैन, गेम ऑफ थ्रोन्स, वो सब एक्चुअली अब्रॉड में शूट हुई है। हाँ, सो वो तो आई थिंक लोकेशन चाहिए ना, एंड वो दोज आर लाइक लोकेशन यूएस में नहीं द है तो। बिलियंस ऑफ, हाँ, जिसने बिलियंस ऑफ आई थिंक अर्निंग्स की है। एंड आई थिंक उस अर्निंग्स के ऊपर ही टैक्स देना होगा या फिर बनाने के ऊपर टैक्स है, जो नहीं नहीं, रिबेट है अर्निंग्स के उनका ऊपर ही वो। ना, अर्निंग्स के ऊपर ही होता है ना टैक्स, बढ़ाने के ऊपर तो थोड़ी होगा टैक्स। नहीं, अब जैसे जैसे कि कि सर्विस जीएस, मतलब जो हर जगह पे है राइट, ये जीएसटी और ये सब जो वो है, तो, हाँ वो तो, एक्सपेंस पे टैक्स जो होता है, उस पे भी वो रिबेट। तो वो तो हो गई ना यार। तो वो तो हो गई ना। वो तो अगर सपोज कि तू अगर तेरे फिल्म के लिए तूने कुछ खरीदा, उसमें टैक्स देना ही पड़ेगा तेरे को, जो जो देना पड़ेगा वो देना पड़ेगा। हाँ, लेकिन उसके ऊपर भी रिबेट ले सकते हैं। हाँ, वो होता होगा कुछ, बोलो जो इंडस्ट्री को इंसेंटिव मिलता है वो सब तो होगा। हम्म। बट अब जैसे कि अभी मैं क्या सोच रहा था कि जैसे कि अभी सपोज के अवतार है बराबर, वो भले ही चाइना में शूट हुआ, कहीं भी शूट हुआ हो, लेकिन उसने कमाई कहाँ पे की, यूएस में, टैक्स कहाँ भरा, यूएस में। तो ये ये देखा ट्रू। है तो यूएस के लिए अच्छा ही ना, ऐसा। हाँ हाँ, यूएस के लिए तो एक तरीके से है, लेकिन वहाँ की फिल्म इंडस्ट्रीज के लिए हाँ, आई थिंक थोड़ा सा या फिर डिफिकल्टी आएगी। ऐसा क्योंकि हो वहां पे सकता है कि बहुत उनको, महंगा भी है एक्चुअली। वो जो, मैंने एक हाँ पढ़ा था हाँ, कि कैलिफोर्निया में अगर उनको शूट करना है वहां के बहुत प्रोडक्शन, महंगा है। वहां पे कॉस्ट बहुत हाई है। सही तो बात। इसीलिए लाइक दे प्रिफर टू गो आउटसाइड, नो आउटसाइड, आउटसाइड अमेरिका आई विल से। सही एंड सही सही। यूजुअली लाइक दे हैव अ पार्टनरशिप विद अदर, है ना, अदर फॉरेन कंट्रीज, जहाँ पे उनको बहुत कम कम प्राइस में कंपेयर टू अमेरिका दे कैन प्रोड्यूस अ फिल्म। फिर भी इतनी सही महंगी सही सही। फिल्म्स होती है आई थिंक, महंगी में कि वहां वो पे तो वो बाहर लेबर बनने के कॉस्ट महंगा बाद है भी। ना, हाँ। लेबर कॉस्ट महंगा है ना, इसीलिए। हम्म। सही सही गाइस। लेकिन देखिए इसको भी चैलेंज तो होगा आई थिंक ये भी। आई डोंट नो इट इज लीगली वैलिड और नॉट, ये सब चीजें। लीगली तो होगा भाई, मेरिट मतलब, लेकिन फिर हाँ वही उसको वही वो क्लियर नहीं है अभी, खाली उसने बोला अभी धीरे धीरे आएगा, क्या हाँ, है क्या नहीं, कैसे ला, डब्ल्यूटीओ टैरिफ तो के होगी। क्योंकि हाँ, डब्ल्यूटीओ का क्या काम है, अगर मतलब उनका भी कुछ तो से होगा राइट, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हम बोलते हैं। से तो तो होगा, उनका लेकिन भी यार ये भी कुछ यूएस के सामने कौन कौन बोलेगा, ऐसा है। सही बात है। वही तो बात है, मतलब ये जियो पॉलिटिक्स में एक ही चीज चलता है कि भाई द माइट इज राइट। अगर तुम्हारे पास माइट है तो तुम राइट हो, ऐसा है। सही है। पर ये पूरा पॉलिटिक्स के लिए कर रहे हैं या फिर एक्चुअली लोगों के लिए कर रहा है, वी डोंट नो। क्योंकि आई डोंट नो कितना, अभी ट्रिलियंस आज मैं पढ़ रहा था, आज एक और एक न्यूज थी लाइक इंडिया, इंडिया लाइक जापान को बीट किया है लाइक, अभी फोर्थ पे आ गई है, आई थिंक फोर्थ पे इंडिया आ ने, गई जीडीपी। हाँ हाँ, मार्जिनली, एकदम मार्जिनली बीट किया है जापान को अभी, है। तो उसके अंदर मैं पढ़ रहा था लाइक, तो चाइना और अमेरिका जो पहले नंबर पे है, जो 23 ट्रिलियन, 17 ट्रिलियन है, और एक तो और ज्यादा 28 या 23। तो उसके अंदर ये 28 है। हॉलीवुड का कितना ही होगा, लाइक कितना है, तुमने जो 120 बिलियन बताया वो कुछ नहीं है राइट। हाँ वो सही बात है, कुछ नहीं है। तो बट एंड एनी लाइक लोग एंजॉय तो कर ही रहे राइट फिल्म्स। सो हाँ, स्पेसिफिकली अभी वहीं पे बन के वो एंजॉय और करें, मेरे को लग रहा है कि वो लोग ही अगर बना रहे उसने, हैं। और अगर टैरिफ लगाया ना तो लोग कुछ ना कुछ और, कोई और चीज आ जाएगा, उसका वो वर्क अराउंड आ जाएगा।
जैसे कि ये जो स्ट्रीमिंग सर्विसेज है, फिर दूसरा कुछ अभी अभी ऐसा भी है कि आई थिंक जो मूवीज और ये है ना, ये यूट्यूब की वजह से लोग मूवीज और ये सब भी कंज्यूम करना कम कर रहे हैं ऐसा। ये भी है, हम्म। तो ये भी एक फैक्टर है कि क्या है क्या नहीं। कि भारत पता चला यूट्यूब पे टैरिफ लगा दिया, और अपना अपना क्या होगा फिर? इक्विटी देनी पड़ेगी ट्रम्प को भी। ठीक है, गुड। आई थिंक सही सही है। कैसा मूव है उसका? मॉडरेटर, हाँ, आई थिंक मॉडरेटर सर, दिल से। तो क्या यस। है इस पे आप वो बताओ, समरी दो, ठीक क्या है, है? मेरा तो टेक ये है कि थोड़ा और नो उसको फर्दर अपनी अपनी उसने जब वो खुद रीजन दे रहा है कि बाहर की कंट्रीज इंसेंटिवाइज कर रही है, तो उसको पता है कि इंसेंटिवाइज हो रहा है। तो आई थिंक उसका एक मूव ये होना चाहिए था कि खुद की कंट्रीज, whether there is some scope of incentivizing at his own country, you know, तो वो आई थिंक फर्स्ट स्टेप होना चाहिए था। एंड उसके बाद ही कुड हैव सीन कि बाहर बाद में टैरिफ रिलेटेड क्या कर सकता है। तो ये एक चीज आई विल से, आई थिंक नॉट अ वेरी राइट डिसीजन। एंड एवरीथिंग ऑन टैरिफ, टैरिफ बहुत चल रहा है अभी टैरिफ का। तो आई थिंक नाउ इज फाइंडिंग मोर एंड मोर स्कोप, और कहाँ कहाँ पे है जो रह गया है। बिकॉज एक सर्विस इंडस्ट्री पूरी बाकी है, राइट? अभी अभी हाँ सिर्फ एक्चुअली, प्रोडक्ट बेस पे आया है, तो ये कहीं ना कहीं एग्जैक्टली। एकदम प्रोडक्ट नहीं है, बट स्टिल समथिंग लाइक दैट, सिमिलर टू हाँ मतलब प्रोडक्ट ये एंड एक सर्विस। सर्विस डिजिटल ये गुड है, यू, डिजिटल गुड, डिजिटल गुड हाँ, बोलते हैं इसको। डिजिटल गुड, या। सो आई थिंक ही इज फाइंडिंग मोर एंड मोर वेज टू बी इन द लाइमलाइट। वही वही देखते हैं अब क्या। सही या सही सही। तेरा क्या टेक है इसके ऊपर? मेरा कुछ नहीं, मेरा कोई टेक नहीं है सर, मॉडरेटर सर, आपने बोला फाइनल। ठीक है, चलो, गुड। सो ये था अभी आज का। और क्या है तेरे पास? ये अरे ये एक एक मेन डिस्कस नहीं इशू। करना है, अभी अभी लेटेस्ट एक चल रहा है ड्रिल वाला। यस। सो ये तो बहुत यार इम्पोर्टेंट है यार, वो भी आज ही इसका आज आया ही है। मतलब थोड़ा, हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको न्यूज दिया है। मैं सो तू बता, बेसिकली मैं बताऊँ? मैं बताता हूँ। सो बता आज बता बेसिकली मॉडरेटर सर। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक ना इम्पोर्टेंट मैस आई थिंक डायरेक्ट और डायरेक्शन दिया है सारे स्टेट्स को जो करना ही है, एंड दैट इज टू ऑल स्टेट। सो उन्होंने बताया कि 7 मई को दे हैव टू डू अ ड्रिल। सो ड्रिल के अंदर बेसिकली क्या होगा कि एक तो पूरा ऑलरेडी उन्होंने एक तो किया था ब्लैकआउट वाला, पंजाब में जो किया था। पंजाब तो में, हाँ। हाँ, तो सिमिलरली दे वुड लाइक टू डू इट एट डिफरेंट एरियाज, मीन्स ऑल अदर स्टेट्स ऑल्सो। एंड लाइक जो फायर जो एयर रिलेटेड जो हवाई हमला होता है, तो उसके रिगार्डिंग सायरन्स हर जगह पे प्लेस करके वो सायरन्स बजाने का एक ड्रिल दिया है। एंड स्टार्टिंग ऑन अपार्ट फ्रॉम दैट होस्टेज सिविलियंस और स्टूडेंट्स को और एक ट्रेनिंग उनको देना है कि जब होस्टेज सिचुएशन में हाउ दे विल एक्ट। तो ये उनको तीन खुद को तो प्रोटेक्ट कैसे करना है? हाँ, तो ये तीन तो उन्होंने पूरा पूरा दिया हुआ है कि आपको ये। और मेन चीज ये है कि एक डेट भी डिसाइड कर दी है, और एक हर स्टेट को करना है। तो आई थिंक ये एक बहुत बड़ा, ऐसा नहीं है हर कि स्टेट उन्होंने को करना बोल है, दिया हर ऑल स्टेट को करना है स्टेट। कि खाली बॉर्डरिंग स्टेट को? मैंने तो ऑल स्टेट पढ़ा। या मैंने तो ये पढ़ा है खाली मल्टीपल स्टेट पढ़ा है, अभी कुछ कुछ स्टेट को शायद पता नहीं। हाँ होगा, अभी सबको ही करना पड़ेगा आई थिंक। हाँ, मैंने जो पढ़ा उसमें ऐसा था कि ऑल स्टेट। सो इसमें और इसमें और दो तीन पॉइंट्स भी है ड्रिल में, कि भाई जो भी हमारे स्ट्रेटेजिक इंस्टॉलेशन है, पावर प्लांट्स है, जो भी मतलब ओ स्ट्रेटेजिक है, हाँ, उनको पावर। उनको तुम कैसे कैमोफ्लेज करोगे, ताकि अरे वो हाँ। दिखे ना, मतलब ऊपर से मतलब सैटेलाइट से भी ना दिखे, एयर से भी ना दिखे, ऐसा कैसे करोगे कैमोफ्लेज, वो भी एक है। और इमरजेंसी इवैक्यूएशन करना पड़े तो भी है कि तुम इमरजेंसी इवैक्यूएशन करना पड़े तो क्या करोगे, उसका भी ड्रिल ड्रिल करो। ये तो बहुत और अगर बहुत नेक्स्ट कुछ लेवल क्रैश चीज हुआ, हो रही है यार। हाँ, वही एक्स्ट्रा हाँ, मतलब गवर्नमेंट फुल प्रिपेयर है। ये पता है लास्ट कब हुआ था ऐसा ड्रिल? 1970s हाँ, की टाइम को ऐसा होता था ब्लैकआउट सब, जब ये इंडिया इंडिया पाकिस्तान माय वॉर था ना, गॉड। जब अपना बांग्लादेश वाला, हाँ, तब ऐसा सब था।
तब मैंने सुना था कि मेरे मम्मी पापा से कि भाई ये लाइट वाइट सब ऑफ कर देते थे, कोई भी लाइट वो क्या बोलते हैं खिड़की पे वो ब्लैक वाला वो लगा के सब बल्ब जलाते थे वैसा सब था। हम्म। तो बहुत तो यार खतरनाक हो रहा है यार। हाँ यार, अभी पूरा कैमोफ्लेज और ये सब कैसे करेंगे, आई डोंट नो। कर सकते हैं, मतलब वो भी एक वो तरीके का वॉरफेयर का टैक्टिक है ना। अ, लेकिन ये जो तो हुआ था उसको ना, ये कर जो सकते हैं मतलब। बहुत सारी चीजें होगी, आई थिंक, जो अभी पता भी चलेगी ये सब क्या क्या चलता है यार। बाकी जो बहुत पंजाब सारा में जो आवाज कर मैंने रहा है। पढ़ा था, क्यों, पंजाब का जो मैंने पढ़ा था, जो फिरोजपुर कैंटोनमेंट में जो ब्लैकआउट किया था उन्होंने, आधे घंटे का, आधे घंटे का जो ब्लैकआउट किया था फिरोजपुर कैंटोनमेंट में पंजाब में अभी, किसको? ब्लैकआउट जो किया था ना हाँ आधे हाँ घंटे का, हाँ उसमें सारी लाइट्स, मतलब इवन जो व्हीकल्स के जो लाइट थी वो भी सारी ऑफ करवा रहे थे। हाँ हाँ, अब कुछ भी कुछ ना और देखे दिक्कत कर। ऐसा, हाँ, बिना दिखे। पूरा ये ब्लैक। मतलब तुम बोला ना वो कैमोफ्लेज कैसे करेंगे। तो मेरे को एक ऐसा अचानक में ध्यान में आया कि जब 1971 इंडिया पाकिस्तान वॉर था ना, तो अपने ताजमहल हम्म। को पूरा बम्बू है ना, बम्बू को उससे ढक ढक दिया था ऊपर, ताकि ताजमहल पे बॉम्ब बॉम्ब ना हो। तो हम्म। वैसे मतलब अभी थोड़ा और स्ट्रेट और थोड़ा अच्छे मतलब अपग्रेड हो गया होगा। मतलब ऐसे बहुत सारे वो है कि मतलब तुम ऐसा कैमोफ्लेज कर सकते हो इम्पोर्टेंट तो क्या स्ट्रक्चर्स के लगता है अभी सबको। इंडिया क्या कुछ अटैक करेगी या फिर कैसा चल रहा है? बहुत बहुत मतलब क्योंकि मुझे मतलब एक देख लग रहा है इंडिया कि प्रिपरेशन तो कर उन रहा पे है मतलब प्रेशर है, एक, सी बिकॉज दो तरीके से एक तो देख रहा हूँ मैं। एक तो वो लोग उनको इकोनॉमिकली वीक करना चाहते हैं, तो एक वो एक्शन वो लोग ले रहे हैं या फिर अटैक वाला एक्शन ले रहे हैं, तो ये बहुत कंफ्यूजिंग है। सी बिकॉज देयर आर लाइक टू टू एक्शंस, राइट? एंड अभी तो पाकिस्तान भी लाइक, दे आर ऑल्सो लाइक कि हम लोग भी न्यूक्लियर बम फोड़ देंगे अगर आप बी रेडी फॉर इट काइंड ऑफ, सो वी कैन गो टू एनी लेवल और एनी एक्सटेंट। एंड वो लोग साथ साथ में वो लोग ऐसा भी बता रहे हैं कि नो, वी, आई नो, लाइक हम रशिया को प्लीज, हम लोग बोल रहे हैं आप मॉडरेट करो हम दोनों के बीच में। सो एक तरीके से वो लोग ये चाहते हैं कि कोई थर्ड पार्टी आके इसको एक रिजोल्यूशन की तरफ लेके जाए, और उन लोग तो वही चाहेंगे पर अपने को मानना ही नहीं है। साथ देख साथ ऐसा में ना ये भी बहुत सारे, बोल रहे हैं। ऐसा ना बहुत सारे ट्रीटी है कि बहुत सारे ट्रीटी को अभी जैसे कि यूएस यूएस से वो कोई ट्रीटी वीटी और उसको अगर वो सही नहीं है ना उसके लिए तो वो मानेगा ही नहीं। चाइना भी ऐसा है, इतना वो साउथ चाइना सी में और ये अपने इसमें अटैक कर ही रहा है ना। वही बोल रहा हूँ कि मतलब हमको भाई हमको इसका मतलब जवाब तो देना ही पड़ेगा। हमने लास्ट एपिसोड में भी आई थिंक डिस्कस किया था कि जो रिटेलिटरी स्ट्राइक है वो तो करना ही करना है। और अभी मैं ये देख रहा था कि जो इंडस वाटर ट्रीटी है वो स्टॉप करके, तो आई थिंक कौन सा डैम है, सलाल डैम, और सलाल डैम का जो गेट्स है वो सब बंद कर दिए। तो आई थिंक वो चीना रिवर का लेवल बहुत कम हो गया है। तो आई थिंक पर मैंने तो सुना था उसके ऊपर कोई डैम्स है ही नहीं, वो नहीं, पर्टिकुलर जो चेनाब तीन, चेनाब चेनाब के 80% ऊपर ऑफ है, वाटर जो आ रहा है ना। चेनाब के ऊपर है, चेनाब के ऊपर है। बाकी जो इंडस और जो हम जो तीन रिवर दिए ना हमने उनको, हम्म। इंडस चेनाब, इंडस झेलम हाँ। और चेनाब, तो उसमें चेनाब में है ना, लेकिन वो क्या है, चेनाब वो रन ऑफ द वो है वाटर, उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा। तो अभी वो पड़ रहा है थोड़ा बहुत तो। हम्म। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम तो बनेगा ही, क्योंकि अभी वो लोग भी एक्शन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम तो रहेगा, राइट? जब वो लोग हाँ डैम्स वो तो और ये रहेगा। सब डायरेक्शन चेंज करेंगे, वो सब करेंगे, सही बात। तो तो वही मतलब बहुत बढ़ेगा। रिस्की हो गया अभी। हाँ, अभी पूरा पोर्ट्स भी बंद कर दिए, उन्होंने भी बंद कर दिए, हमने भी बंद कर दिए। और इवन दो, है ना, एयरलाइंस तो बंद ही थी अपनी, लेकिन अभी मैंने देखा कि दूसरी भी, दूसरे कंट्रीज की भी एयरलाइंस आर अवॉइडिंग ट्रैवलिंग ओवर, है ना, पाकिस्तान एयर स्पेस। नहीं ऐसा नहीं है, वो पाकिस्तान अपना एयर स्पेस बंद कर सकता है। जैसे कि सपोज के नहीं, अगर वो तो बाद में, अभी उसने सिर्फ इंडियन एयरलाइंस के लिए किया है ना, अभी सिर्फ इंडियन एयरलाइंस के लिए किया है, बाकी सब एयरलाइंस दे कैन मूव थ्रू ओवर पाकिस्तान, बट हम्म, बाकी बाकी के कुछ कुछ एयरलाइंस आर अवॉइडिंग इट एज अ प्रिकॉशनरी हाँ मेजर, सही बात है कि, हाँ। है ना। और एक तो मैंने एक पढ़ा आज, आज ही मैंने पढ़ा था कि लाइक उसमें ऐसा था कि लाइक पाकिस्तान को बहुत बड़ा ब्लो आएगा इकोनॉमिकली,
ये सारे बताएगा जितने ही ना भी यार। मेजर्स आ रहे हैं ना, कंपेयर टू इंडिया, लाइक इंडिया को भी आएगा लेकिन इतना नहीं आएगा जितना पाकिस्तान को हाँ आएगा। एंड मतलब अभी अगर तुम्हारा फुल स्केल वॉर हुआ तो फिर दोनों को ही नुकसान होगा, ये बात तो है, पक्का ही है। फुल स्किल वॉर तो भाई बहुत भयानक होगा अगर ऐसा हो तो। वही ना यार, मतलब वो अभी हम वो उस तो वॉर होना सोच के साल कहीं सोचते ना, हैं कि नहीं क्या है। नहीं होना चाहिए, मैं तो ये बोल रहा हूँ, नहीं होना चाहिए। नहीं, ऑब्वियसली नहीं होना चाहिए, वॉर तो नहीं लेकिन होना चाहिए। इसमें मैंने एक ये देखा कि यूएस हो गया, आज रशिया ने भी बोला, आज ही बोला रशिया ने, पुतिन ने, कि है ना वी आर विथ इंडिया का, मतलब उसने भी आज बताया इंडिया के साथ है। हालांकि देवर लाइक, मतलब एकदम स्पेसिफिकली मैंने ऐसा नहीं पढ़ा कि, बट वो मैंने एक सेपरेट न्यूज पढ़ी थी जब पाकिस्तान बोल रहा है रशिया को कि आप है ना इंटरवीन कीजिए। और आज मैंने एक दूसरा पढ़ा कि रशिया ने, अभी शाम को पढ़ा कि रशिया ने बोला है कि नो, हम इंडिया के लाइक वी वांट टू नो दिस टेररिज्म नहीं होना चाहिए। और फिर यूएस ने क्या बोला पाकिस्तान को कि इंडिया, मतलब यूएस ने ऐसा, एक जो जेडी वैंस ने ऐसा बताया कि इंडिया को तो एक्शन लेना ही चाहिए, रिटेलिएटरी एक्शन, और टेररिज्म के खिलाफ, और साथ साथ में ये भी ऐड कर दिया कि पाकिस्तान को कोऑपरेट करना है। सो वो जो मैंने न्यूज में भी देखा, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट इज लाइक, इंडिया वहां पे जितने भी टेररिस्ट बेस है वहां पे इंडिया अटैक करेगा और पाकिस्तान को पता रहेगा कि इंडिया अटैक कर रहा है, एंड पाकिस्तान विल नॉट डू एनीथिंग, दे विल अलाउ इट टू हैपन। फिर ऐसा भी पढ़ा कि जितने भी नजदीक के जो कैंप्स होते हैं ना टेररिस्ट के, मतलब जहाँ पे वो लोग का बेसिकली जैसे है ना वो जो आपने ने किया था, तो वो सारे लोग भी अभी पीछे जा रहे हैं, मतलब दे आर हाँ, वो तो मतलब मेकशिफ्ट मूविंग। कैंप होता है, वो तो कभी भी चेंज कर हाँ, सकते हैं उन लोग। पर दे नो दैट समथिंग इज गोइंग टू हैपन, सो दे आर ऑलरेडी वैकेटिंग दोज थिंग्स। काफी, तो वो सारी चीजें हैं, अभी देखते हैं। कुछ ना कुछ तो होगा। अभी आज भी मोदी ने बोला कि है ना एक्शन तो लिया जाएगा। एक्शन तो एंड लेगा, और उसने राजनाथ उसने सिंह बोला भी था ना कि बोल रहा है, आर्मी बार आर्मी बार को बोल रहा है फ्री हैंड, राजनाथ सिंह। आर्मी को हाँ, बोल वो दिया ना तो कि उसने फ्री कब हैंड से दे बोल दिया है। दिया। तुम अपने हिसाब से अपने जगह पे अपने टाइम के हिसाब से जैसे तुम चाहो वैसा अटैक कर सकते हो। और राजनाथ सिंह भी कब से बोल रहा है, मतलब किसी ने भी ऐसा एक, वैसा एक है ना मिडल वाला स्टेटमेंट नहीं दिया है कि नहीं भी करेंगे। पूरा ओपन ऐसा भी अभी भी बोल ही रहा है कि करेंगे करेंगे करके। अभी ऑपोजिशन बोल रहे हैं कि यार कब करोगे, कब से आप सिर्फ बोले जा रहे हो करेंगे करेंगे, आप कब कर रहे हो। तो ये ऑपोजिशन अभी थोड़ा पुश कर रहा है, आई थिंक ये भी एक आ रहा है। लेट्स सी। सो ये है एक्चुअली आज की ताजा नहीं, खबर। लेकिन अगर इंडिया ने, क्योंकि देखना अभी ये जो पाकिस्तान है ना, ये आई थिंक पिछले 10 दिनों से वो कंटिन्यूस एलओसी पे सीज फायर तोड़ रहा है, मतलब हाँ, वो कंटिन्यूस तो कर ही रहा फायरिंग कर है। रहा है। हाँ तो और अगर हमने अगर अटैक किया ना, कोई भले कैसे भी अटैक किया हो, सर्जिकल स्ट्राइक तो किया, वो तो कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन हमने नॉर्मल ऐसा मतलब कुछ स्ट्राइक वाइक किया तो करना ही पड़ेगा उसको अटैक, तो फिर मतलब वो एस्केलेट होगा ही होगा। तो मतलब ये भी सोचना पड़ेगा हमको कि भाई इसका मतलब क्या है, मतलब क्या है एंड गेम, क्या है, क्या क्या करेंगे हम, किस तरीके से करेंगे, तो ये भी एक फैक्टर है। नहीं, वही आई थिंक अभी, इसलिए आई थिंक अभी मुझे तो लग रहा है कि मोर ऑफ इंटरनेशनल प्रेशर भी है कि भाई कौन कौन किसके साथ है, इवन दो एज अ स्टैंड लेने के लिए। मतलब ऐसा कोई लोग फाइट में नहीं जुड़ जाएंगे, लेकिन एक जो वो लोग मांगते हैं ना कि किसका, क्योंकि बाद में अगर बहुत हाई लेवल पे जाता है तो, जैसे रशिया पे लोगों ने नो सारे पैसों हम्म। का जो लेन देन बंद हो जाता है, तो वो सब अगर शुरू होता है, बिकॉज दे विल हेल्प इन दैट वे, मे इफ मे नहीं, नॉट पर डायरेक्टली। इंडिया के पास है ना, इंडिया का अभी मॉरल हाई ग्राउंड है, तो इंडिया पे तो नहीं होगा वो। जो अगर इंडिया ने ऐसा मतलब बहुत खतरनाक सा न्यूक्लियर न्यूक्लियर बॉम्ब कर दिया नहीं, अभी तो हो सकता है। बाकी तो इंडिया कुछ भी करे, मतलब वो सैंक्शंस जो पाकिस्तान, लगाते हैं। हाँ पाकिस्तान से तो वो मॉल हाई ग्राउंड में ऊपर ही रहेगा, ऐसा है। पर तो मैं मतलब जो इंडिया देख के रहा हूँ अभी, पास, हम्म, हाँ बताओ बताओ इंडिया के बाद। मतलब इंडिया के पास मतलब ये अच्छा चांस है कि मतलब इंटरनेशनल रिटेलिएशन भी नहीं होगा, और सही होगा ऐसा। हम अटैक करना तो कर सकते हैं, लेकिन अभी वो स्ट्रेटेजिकली अटैक अटैक करना पड़ेगा, मतलब कि कैसे हम क्या करें ताकि हमको कम से कम नुकसान हो, उनको जरा से नुकसान हो। तो ये थोड़ा, ये हमारी आदमी एकदम सही है, वो मतलब सब कुछ सोच के ही करेगी। लेट्स सी व्हाट क्योंकि हैपेंस। जयशंकर के डेली एक कुछ एक ना एक पोस्ट आते हैं,
जयशंकर के कि ये कंट्री ने नो दे हाँ हैव सेड लाइक वी आर विद इंडिया, ये कंट्री ने बोला वी आर विद इंडिया, यूएई ने भी बोल दिया। तो उसमें तो ऐसा है कि ना लाइक मुस्लिम ड्रिवन, लाइक मोमेडियन ड्रिवन कंट्री है एंड दे आर आल्सो लाइक विद इंडिया। तो ऐसे डेली डेली एक एक न्यूज आ रहा है कि डिफरेंट कंट्रीज आर लाइक सेइंग लाइक वी वांट टेररिज्म नहीं होना चाहिए, टेररिज्म पे काम होना चाहिए। आई डोंट नो अभी वो डायरेक्ट सपोर्ट एज अ सपोर्ट बता रहे हैं या फिर क्या है। पर सही अभी सही इसमें सही। ऐसा था कि पाकिस्तान ने कंडेम नहीं किया है। एक जो एक कॉमन न्यूज में था कि कंडेम भी एग्जैक्टली कंडेम किस तरह से है, लेकिन दे आर नॉट कंडेम्ड इट। एंड सेकंड इज लाइक काफी सारे मिनिस्टर ने अग्री किया है कि पास्ट में वी हैव डन सम डर्टी वर्क्स। सो ये तो ओपन सीक्रेट है, सबको बहुत पता सारा है। बुरा जा रहा है। हाँ, हाँ, ठीक है, लेट्स सी। सो सही सही गुड। गाइस। यस। तो गाइस सो मोहित, मेरे अच्छा पास था। है ना एक कुछ मतलब ये कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक मैंने मैंने पढ़ा आज। ये मैं हाँ, बता। बोलना 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 चाहूंगा। मतलब बहुत कुछ खतरनाक नहीं है पर है। जैसे कि अब हम, जैसे कि मैं और तू हर रोज कितने ही ट्रांजैक्शन यूपीआई से करते हैं ना, यूपीआई स्कैन करके पे करते हैं। तो स्कैन क्या करते हैं हम, क्यूआर कोड स्कैन करते हैं। तो मैं ये पढ़ रहा था कि क्यूआर कोड का मतलब ऐसे ही मेरे फीड में आया था, तो मैंने ऐसा पढ़ा कितने दिन? कि क्यूआर कोड का जो मतलब इन्वेंशन है ना, ये 1994 में एक मासाहिरो हारा, अ, एक जापानीज कंपनी है डेंजो वेव के, उन्होंने किया था। तो उन्होंने ये क्यूआर कोड का आविष्कार ऑटोमेटिव जो पार्ट है वो लेबल करने के लिए मतलब किया था। अ, और ये ना जो पहले चलता था बारकोड, बात। उससे ज्यादा वो डेटा स्टोर कर सकता है और वो इजी है रीड करना। मतलब वो कोई भी कैमरा से रीड हो सकता है। बारकोड के लिए तो वो स्पेशल वो लेजर वाला जो सिंगल लाइन वाला लेजर है वो चाहिए। तो ये है। अ, और ये मैं पढ़ रहा था कि जब जो यूपीआई का ट्रांजैक्शन है, भले उसने ऑटोमेटिक पार्ट के लिए किया, लेकिन अभी वो इतना मतलब यूनिवर्सल हो गया है क्यूआर कोड के, आई थिंक मार्च 25 में ही 24.77 ट्रिलियन रुपीस का वैल्यू यूपीआई में ट्रांजैक्शन हुआ है। माय गॉड। सिर्फ मार्च ट्वेंटी में, मार्च 25 में। और कितना उसका वो कितना हुआ है वॉल्यूम, 19.78 बिलियन ट्रांजैक्शंस। ट्रांजेक्शन्स, माय गॉड। कितना सोचो, कितना मतलब ज्यादा। एक जो बंदे ने जो निकला था उसके बेसिस पे कितना सारा वो हो रहा है। माय गॉड। सही रेट है। सही बात है। ये गुड। कुछ सही लगा मेरे को। इंसाइटफुल। ओके। गुड। सो ठीक है मोटेकर फ्रेंड्स। सर, क्लोजिंग कमेंट्स। यस। सो थिंक गुड, हैव अ गुड डे। आज काफी सारे चीजों पे डिस्कशन हुआ एंड काफी सारे इंफॉर्मेशन पता चली। आई होप गवर्नमेंट सारी चीजों का देखे विद रिस्पेक्ट टू while taking decisions, कॉन्शियसली सारे डिसीजंस ले एंड वेलफेयर ऑफ पीपल के लिए ले। सो थैंक यू नायर। मिलते हैं। गाइस, गुड नाइट। बाय। बाय बाय बाय। गाइस, गुड नाइट।